तो फिर गाइस आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मांगा। ठीक है, न्यू नहीं बोल सकते, ओल्ड ही है। डीमन स्लेयर की वॉल्यूम 18, जिसे हम लोग कंसिडर करते हैं इन्फिनिटी कासल आर्क की वॉल्यूम। ठीक है, और इस मांगा में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनिटी कासल की मूवी 1 के बाद की स्टोरी को। मूवी 1 में हम लोगों ने देखा था कि आकाजा के साथ बहुत घमासान लड़ाई हुई, फिर आकाजा को उसकी प्रेमिका याद आ गई और आकाजा जो है अपने आप को डैमेज करके मर गया, और किस तरीके से वो डीमन बना था वो वाली बैक स्टोरी भी थी इस पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तांजीरो और ग्यू बेहोश हो जाते हैं और आकाजा को क्या बोलते हैं, फेलियर कहते हुए कोकोशिबो हमारे सामने आता है और ढेर सारे पिलर्स को गिरा देता है। और डोमा कहता है ओ आकाजा मर गया, पर कैसे? और उसके बाद आकाजा कहता है ओ छोड़ो यार, मैं कहाँ था, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा था। नाम क्या है वैसे तुम्हारा? कनाव को फिर दिखाया जाता है। बस यहीं पे पिछली मूवी एंड हो गई थी, तो आज हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे कनाव से। तो यहाँ पे कनाव बोलती है मैं हूँ कनाव तसूरी, कनाव कोंचो और शिनोबु कोंचो की यंगेस्ट सिस्टर। तो यहाँ पे डोमा कहता है अच्छा, तो तुम जजिंग कर रही हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ खुद को, जबकि तुम लोगों का ब्लड रिलेशनशिप है ही नहीं, तब भी तुम लोग एक दूसरे को बहन बोलती हो। छोड़ो यार, लेकिन मोस्ट जो यंग लड़कियां होती है वो टेस्टी होती है। कुछ भी फाइन, चलो। ओ हाँ, मैं लड़कियों की बात कर रहा था ना। हाँ, आकाजा लॉस कर गया, बोला आकाजा हार गया ना, अनवॉइडेबल था वो। मैंने ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो कभी कोई लड़की को खाता ही नहीं था, नेवर ईट गर्ल्स। मैंने कहा था उसे कि लड़कियां न्यूट्रिशियंस होती हैं क्योंकि वो लोग बेबीज को रेज करती हैं अपने स्टमक्स में। अगर तुम उन्हें खाओगे, जितनी ज़्यादा लड़कियों को खाओगे उतनी जल्दी तुम स्ट्रांग बनोगे। फिर आकाजा बोलता है हाँ, पर ना ही आकाजा ने एक लड़की को खाया और ना ही कभी मारा उन्हें। लॉर्ड आकाजा एंड हो गया लास्ट में, पर कॉल फिर डैड फॉर। कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते। पर अब वो मर चुका है। हाउ सैड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और डोमा रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में शुभ करके डोमा कुछ करता है। ठीक है, शुभ शायद बोलता है। हाँ, यहाँ पे कनाव बोलती है बहुत हो गया। कनाव बोलती है तुम अपने मुंह से सिर्फ झूठ बोल रहे हो। फिर डोमा कहता है व्हाट, क्या? कनाव बोलती है जो भी तुम कह रहे हो, सभी थिंग्स जो तुम कह रहे हो सब के सब ट्रूथलेस है, मीनिंगलेस है। वो सारी चीज़ें झूठ है, एक भी चीज़ जो तुमने कही सारी झूठ है। तुम सैड नहीं हो, तुम तो थोड़ा सा भी सैड नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग डोमा को देखते हैं और कनाव कहती है द कलर ऑफ योर फेस हैज़ नॉट चेंज एट ऑल। तुम्हारे फेस का कलर तो थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है, जबकि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मर चुका है। हाँ, यू हैव नॉट प्लेड एंड योर फेस इज नॉट फेसिंग विथ एंगर। और तुम्हारे फेस में ना निराशा है और ना ही गुस्सा। तो यहाँ पे डोमा कहता है इसलिए तो मैं डीमन हूँ। तो यहाँ कनाव कहती है डीमन्स आइज आर ऑलवेज मोस्ट सो दे डोंट ब्लिंक।
डीमंस आइज जो है MOIST मोस्ट होते हैं, मॉइस्चर से भरे हुए होते हैं, इसलिए वो ब्लिंक नहीं करते। शायद ऐसे कुछ कहना चाह रही है वो, मोस्ट करके कुछ, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे। बट दे आर ब्लड सर्कुलेटिंग द सेम एज ह्यूमन, सो दे आर कॉम्प्लेक्सेशन चेंजिंग। तो पर वहाँ से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सेम एज द ह्यूमन, सेम एज ह्यूमन, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चेंज हो रहा है। एसिड डाइस, हाँ वो मर गई है, पर उसने एक चीज़ कही थी, मतलब यहाँ शिनोबू की बात कर रही है कनाओ। कनाओ कह रही है कि भले शिनोबू मर चुकी है, पर उसने तुम्हारे लिए कुछ कहा था, सॉरी फॉर यू, माफ करना। तो यहाँ पे डोमा जो है आंखें फाड़ के देखता है, कनाओ कहती है यू डोंट फीलिंग एनीथिंग टू यू, तुम्हारे अंदर कुछ फील नहीं हो रहा है क्या है? पीपल बॉर्न इनटू दिस वर्ल्ड, जो लोग इस वर्ल्ड में बॉर्न करते हैं वो कैन फील जॉय, वो जॉय को फील करते हैं, सैडनेस को फील करते हैं, एंगर एंड अदर इमोशंस सो स्ट्रांगली दे कैन ट्रम्बल। ठीक है, मतलब अगर कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके अंदर सारे ही इमोशन होते हैं, सिर्फ जॉय ही नहीं होता। बट ऑल ए मिस्ट्री टू यू इज नॉट इट, तो ये एक मिस्ट्री है तुम्हारे अंदर, तो वो सब चीजें हैं ही नहीं। फिर कनाओ हंसते हुए बोलती है कि बट ये तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम झूठ बोलते हो और झूठ बनाते भी हो। You can only pretend to be happy or have fun or be sad, so you don't even reveal your empty heart. तुम सिर्फ हैप्पी रहने की कोशिश करते हो और दूसरों को दिखाते हो तुम खुश हो, पर तुम अपने अंदर में दिलों को छिपी हुई जो इमोशंस हैं उन्हें दिखाना नहीं चाहते हो, जो खाली इमोशन है तुम्हारे हार्ट में, दिल में। फिर यहाँ पे कनाओ कहती है enjoying happy things, fun things, मतलब कि अगर हैप्पी थिंग को हैप्पी थिंग इंजॉय करते हो तो फन थिंग भी इंजॉय ही होता है। पर फेसिंग डिफिकल्टी थिंग एंड पेनफुल थिंग्स, पर साथ में तुमको दर्द और तकलीफ भी सहना पड़ता है, पर तुम्हारे अंदर तो वो खाली है। तुम एक रेडिकुलस जोक हो, डोमा, मतलब इसको डोमा का नाम अभी तक पता नहीं है, ठीक है, हम बोल रहे हैं अपने हिसाब से। तुम एक रेडिकुलस जोक हो डीमन, वाई यू आर बॉर्न, तुम पैदा ही क्यों हुए, क्यों? हंसते हुए कहते भाई, एकदम चेहरा देख रहे हो कनाव का, भाई साहब कनाव का चेहरा तो देखो एक बार, एकदम खतरनाक ही लग रहा है पूरा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं, यू नो आई हैव स्पोकन टू मेनी गर्ल्स, बट तुम्हें पता है मैंने कितने, आई हैव स्पोकन, मैंने कहा है कि मैंने कितनी सारे गर्ल्स, बट दिस इज द टाइम, फर्स्ट टाइम आई विल टॉक टू सच एन अनकाइंड गर्ल। अच्छा, यहाँ पे मैंने कितनी अनगिनत लड़कियों के साथ बातें की हैं, पर तुम उनमें से सबसे अलग हो, अनकाइंड हो। Why do you say such spiteful things? क्यों तुम कह रही हो वो spiteful thing, थूकने वाली things, क्यों? फिर यहाँ पे हम लोग कनाव को देखते हैं जो खड़ी होती है और बोलती है, कुछ नहीं बोलती है शायद से। यहाँ पे डोमा कहता है तुमको पता है, इट बिकॉज आई हेट यू,
आई वॉन्ट टू कट ऑफ, नहीं, यहाँ पे कनाव ही बोल रही है। तुम्हें पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें हेट करती हूँ और तुम्हारे हेड को कट ऑफ करना है मुझे तुम्हें हेल में सेंड करना है। हेल में जाओगे तुम क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। लेट मी सरपास डैट, यू डोंट सीम सो स्मार्ट। हाँ, लेट मी सरपास, मुझे सरपास करने दो। तुम ज़रा सा भी स्मार्ट नहीं लगते, डोमा को कहती है कनाव। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे बोलती है, यू डिसगस्ट मी एंड द सोनर यू डाइड द बेटर। तुमने मुझे परेशान किया है, तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। शायद ऐसी कुछ बोल रही है कनाव। नेक्स्ट में कनाव कहती है, क्योंकि there's no point to you lying, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है झूठ बोलने का। नो पॉइंट। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डोमा जो है कनाव के गले पे हमला कर देता है और कनाव के गले पे हमला कर देता है और नेक्स्ट सीन में ही कनाव अपने गर्दन को नीचे झुका के डोमा के अटैक से बच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कनाव को जो एक कट मार देती है डोमा को और डोमा फिर अपना डीमन आर्ट का यूज़ करता है और ढेर सारे फूलों को समन करता है जो बर्फ़ के फूल होते हैं और कनाव उसमें से। और नेक्स्ट सीन में ही डोमा जो है अपने हाथों से डीमन आर्ट का यूज़ करके बर्फ़ के फूलों को समन करता है, जिन्हें काटते हुए कनाव बच जाती है और एक उल्टी जंप करके दूसरे जो रहता है, मतलब क्या बोलते हैं यार इसको, खुद ही भूल गए, जो भी है हम इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। नदी के बीच में जो प्लेटफॉर्म है डोमा का कैसल के अंदर, डोमा का अलग से कैसल है ना इन्फिनिटी कैसल के अंदर, गजब बात है। लेकिन वहाँ पे लैंड कर जाती है सरफेस पे और डोमा की आड़तड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। भाई साहब कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। और डोमा कहता है, तुम तेज हो रही हो। अटेम्प्टिंग टू माई मूव्स एंड फाइट स्टाइल। अच्छा, तो तुम मेरे तरीके से लड़ रही हो और मेरे तरीके को, मेरे मूव्स को, फाइटिंग स्टाइल को, ये क्या बोलता है, मतलब कि शायद कॉपी कैट बोल रहा है शायद से। और डोमा का चाट रहा है अपने मुंह से खून को। छी यार, डोमा चाट रहा है अपना मुंह से खून को। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे, शी इज नॉट इनहेलिंग द फ्री पाउडर फ्री स्केटिंग बाय माई फैन। ये सूंघ नहीं रही है, सांस नहीं ले रही है मेरे पाउडर फ्रीजिंग के अंदर। इवन इफ डैड्स हैंड साइन सेड डिड नॉट ब्रीड इन, इट कुड बी हार्ड नॉट बी इनफ एंड क्लोज कॉम्बैट। अच्छा, मतलब कि डोमा कह रहा है यहाँ पे कि वो सांस नहीं ले रही है मेरे फ्रीज पाउडर में, जिससे उसकी फेफड़ियाँ जम जाए। वो अपनी सांस को रोक करके क्लोज रेंज में फाइट करने आ रही है, पर ये तो उसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। ये लड़की, यहाँ पे डोमा कहता है, माइट जस्ट बी ए लिटिल मोर स्किलफुल देन द हासिरा गर्ल आई जस्ट इट। ये लड़की ज़रूर उससे ज़्यादा स्किलफुल है जो हासिरा को मैंने खाया था। मतलब कि यार सिनोबू की इसने बेइज्जती मार दी यार, क्या ही कह सकते हैं। कह रहा है, मतलब कनाव को ये ताकतवर कह रहा है पर बेचारी सिनोबू को कमज़ोर कह रहा है। देखो कितना बड़ा हरामी डीमन है। सिनोबू उसका बैंड बजा देती है अगर ये अपना फ्रोजन पाउडर नहीं छितराता तो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स है मांगा का, ठीक है, हटाओ इसको। चैप्टर 158 केओस। अच्छा, केओस चैप्टर। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कनाव को। कनाव कह रही है मेरी स्किन जम रही है, ठीक है,
If I don't send the strength the all my ways to the my fingertips, my body immediate straight tremble। अच्छा, कनाव कह रही है कि अगर मैंने अपना स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपने फिंगर टिप्स में ब्लड सर्कुलेशन जल्दी से जल्दी नहीं किया, मतलब कि वो अपना जो हार्ट रेट है उसको बढ़ाने का कोशिश कर रही है ताकि शरीर गर्म रहे, वरना नहीं तो वो फिर जम जाएगी। ठीक है, उसका बॉडी जम जाएगा इमीडिएटली। डोमा का स्माइल तो देखो यार। द डीमन आई हैव डिफीट सो फार वेयर इन फ्रंट कंपेयर टू हिम। ठीक है, यहाँ पे कनाव बोल रहे कि जो डीमंस को मैंने हराया है वो डीमन से ये बहुत ज़्यादा अलग है। भाई अपर मून है यार, ये अपर मून है, कनाव अपर मून है ये। यहाँ पे फिर कनाव बोलती आई कैन स्टैंड अप टू हिम थैंक टू हिज फ्रेंड्स एंगर, इट्स लाइक माई बॉडी इज बर्निंग। अच्छा, यहाँ पे कनाव कह रही है कि अच्छा मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि इसने मेरे गुस्से को बढ़ा दिया है, जिससे मेरी बॉडी जो है बर्निंग पे चलाई है, जल रही है मेरी बॉडी। द बैक ऑफ माई थ्रोट इज बॉइलिंग, मतलब कि वो बोल रही है कि मेरा बैक ऑफ द थ्रोट जो है, मेरा गला उला पूरा शरीर जो है पूरा हीट हो गया है। इट्स ड्राइविंग मी लाइक सो क्रेजी आई कैन वांट टू स्क्रीम। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला दूँ, कनाव कह रही है। आई फील लाइक माई बॉडी विल फेल अपार्ट इफ़ आई डोंट कट लूज। यहाँ पे कनाव कह रही है कि अगर मैं टाइट नहीं रहूँगी तो मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी कट जाएगी। आई नेवर फेल्ट दिस वे इन माई होल लाइफ, मैंने कभी ऐसा वे को नहीं देखा अपने होल लाइफ में। दिस इज़ हेट बियॉन्ड माई एंगर, ये हेट बियॉन्ड है मेरे एंगर से। आई हेट यू, हाउ डे यू किल माई फैमिली, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने कैसे मेरी फैमिली को मारा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कनाव जो है गुस्से से इतना भौकाल हो चुकी है कि उसको लग रहा है कि उसका बॉडी कट जाएगा फैल कर जाएगा, कट जाएगा नहीं फैल कर जाएगा, गिर जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कनाव फिर एक झटके में आगे जाती है और कनाव हमला कर देती है डोमा के ऊपर। ठीक है, डोमा के ऊपर हमला कर देती है और बोलती है फ्लावर ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म पोनिंग ऑफ फ्लटरिंग। यहाँ पे डोमा कहता है 7th 8th 9th सक्सेसर अटैक सिंस प्रिटी सो आई विल डू इट, सो डू इट। अच्छा, मतलब यहाँ पे डोमा कह रहा है कि 7, 8 और 9 सक्सेसर अटैक्स। अच्छा, 7, 8 और 9 सक्सेसर के अटैक्स, मतलब कि क्या बोलते हैं यार सक्सेसर को हिंदी में, जो भी है यार सक्सेसर, पीढ़ी, हाँ पीढ़ी बोलते हैं, पीढ़ी जो है नाइस है, प्रीटी बहुत बढ़िया है मेरे लिए। मी टू, आई विल डू, मैं भी करूँगा। और यहाँ पे डोमा फिर से करता है, मतलब कि ये कहना चाह रहा है डोमा शायद से जो कनाव जो जोर से जो ब्रीदिंग का नेम उम बक करके जो हमला कर रही है ना, वो चीज़ को कह रहा है शायद। फिर यहाँ पे डोमा भी शुरू हो जाता है, बोलता है ब्लड डिमन आर्ट बरेन हैंगिंग गार्डन, और ढेर सारे स्लैसेस कर देता है इसके ऊपर, कनाव के ऊपर। कनाव कहती है 2nd फॉर्म हॉनरेबल शैडो प्लाम, और उसको डिफ्लेक्ट कर देती है कनाव। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कनाव को, कनाव बोलती आई सी हर आई, मतलब यहाँ पे डोमा बोलता है मैं उसकी आंखों को देख सकता हूँ, ये गर्ल स्पेशल है, इसकी आंखें स्पेशल है इस लड़की की। ठीक है, सी इज़ नैरो पार्ट ऑफ सर्वाइविंग माई अटैक जस्ट नाउ, उसने अभी अभी मेरे सारे अटैक्स जो हर तरफ से आ रहे हैं उन सबको डॉच कर लिया, बच गई उनसे। मेरा शोल्डर लाइन ऑफ स्ट्रेन टोज एल्बो और नीज, सी लुक ओवर कैचिंग एंड प्रिडिक्टिंग सी इज माई मूव एंड स्लाइटिंग movements. Not only is she a rubber, but she does not think that the average swordwoman cannot do. अच्छा, मतलब डोमा कह रहा है कि उसकी आंखें तेज़ है यार, जिस तरीके से वो मेरे पूरे शरीर को, एल्बो, घुटने, सारे चीज़ों को देख रही है और प्रेडिक्ट कर रही है कि मैं कहाँ पे हमला करूँगा, कहाँ पे जल्दी से वो
एक एवरेज स्वॉर्ड वुमेन से, जो स्वॉर्ड वुमेन है, स्वॉर्ड्स वुमेन बोल रहा है, जैसे स्वॉर्ड्समैन होता है वैसे, उससे बहुत अलग है। ठीक है, वो एक स्वॉर्ड वुमेन के जैसा बिल्कुल नहीं है, एक स्वॉर्ड वुमेन वैसा कर ही नहीं पाएगी। कनाव का तारीफ कर रहा है ये। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कनाव के गाल के पास वो अपना फैन से हमला करता है, और यहाँ पे फॉर नाउ आई क्रश हर आइज, इसलिए मैं इसकी आंखों को अब फोड़ दूंगा। और यहाँ पे हमला करता है और कनाव फिर मुंडी झुका के बच जाती है भाई साहब। फिर कनाव बोलती है 6 फॉर्म वेयरिंग प्लीज, और रोल्ड करते हुए जाती है डोमा के साइड। और फिर हम लोग देखते हैं डोमा को। ठीक है, यहाँ पे डोमा करता है व्हाट द हेल ट्रेंड बॉडी यू हैव, क्या बात है, क्या ट्रेंड बॉडी है तुम्हारी, बिल्कुल लाइक ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के जैसा। ब्लड डीमन आर्ट, फ्रीजिंग क्लाउड, और वो धुआं फैला देता है पूरा बर्फ का, और कनाव अपनी नाक बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कनाव को। कनाव यहाँ पे जो है, ओ नो, ये बहुत पास था मेरे आँखों की, ये मेरी आँखें को फोड़ने ही वाला था, और अब मैं फ्रीज होने वाली हूँ, जम जाऊंगी, बहुत ठंडा है। और यहाँ पे डोमा बोलता है वेट, रुक जाओ रुक जाओ, ब्लड डीमन आर्ट, लोटस वेन्स, और वो लोटस के वेन्स जो बर्फ से बने हुए हैं उनसे हमला करता है, जिससे उसने शिनोबु को ऐसे पकड़ा था, ऐसे करके पकड़ के अपने पास लेके गया था, उससे हमला कर देता है। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में कनाव जो है पानी में जा गिरती है भाई, पानी में जा गिरती है। ओ नो, हियर कम्स माय नेक्स्ट अटैक, आप मेरा नेक्स्ट अटैक सहो, कोल्ड वाइट प्रिंसेस। आए बेटा भाई, खूबसूरत लड़कियों को इसने बर्फ़ से बनाया है लोटस फ्लावर के ऊपर, और उनसे उसने हवा ब्लो करवाया है भाई, ठंडी ठंडी हवाएं ब्लो करवाई हैं। ओ यार, अब यहाँ पे कनाव जो है व्हाट ए बोर्ड एरिया टेक्निक, आई कांट गेट क्लोज, ये कौन सी बॉर्डर एरिया टेक्निक है, मैं उसके पास भी नहीं जा पा रही, कनाव कहती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऊपर वेटिंग ICIC कुछ करके बोलता है, और ऊपर से ढेर सारे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं कनाव के ऊपर, और कनाव बच जाती है भाई साहब। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कनाव को, और यहाँ पे रहता है डोमा। हे यू आर कीपिंग बैकिंग ऑफ, हे तुम पीछे क्यों हट रही हो, हैं तुम्हें तो मेरा गला काटना था ना, या फिर तुम काट ही नहीं पा रही हो, मेरे पास भी नहीं आ पा रही हो तुम, है ना। यहाँ पे कनाव को देखते हैं हम लोग। ठीक है, अरे फोकस चला गया यार। ही डिसअपियर्स, वो गायब हो गया। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे डोमा जो है बात किया, फिर गोल गोल घूम के गायब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे डोमा जो है झट से कनाव के पास से गुजरा, और कनाव का भाई निचरिंग स्वॉर्ड जो है उसने ले लिया, निचरिंग कटाना, और कनाव जो है पसीने पसीना पूरा डरी हुई, और ये बोलती देखो मैंने, यू आर नॉट होल्डिंग इस वेरी टाइटली, सो तुमने इसे जोर से नहीं पकड़ा हुआ था, तुम्हें पकड़ना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है अब डोमा बोलता है ओके आई विल जस्ट स्टिक दिस राइट हेयर, ठीक है मैं इसे बस यहाँ पे खोस देता हूँ, चलो आ जाओ अब मेरे पास, कम एंड गेट, आओ और ले लो इसे, डोमा कहता है। नेक्स्ट सीन में डोमा अपना ब्लड डीमन आर्ट करता है, ब्लड डीमन आर्ट स्क्रैटिंग लोटस, मतलब टूटे हुए लोटस के फूल, ठीक है जो पत्ते होते हैं वो कनाव की ओर, और कनाव देखती है मेनी ब्लेड्स, बहुत सारे ब्लेड, वो भी फ्रीजिंग ब्लड डीमन आर्ट के साथ। ऑब्वियस लुक क्लोजली एंड असिस्ट, अरे जल्दी से देखो ध्यान से वरना मैं मारी जाऊंगी। और नो यहाँ पे सी क्लियरली
एक्यूरेटली द पीस ऑफ लीस्ट डैमेज। अच्छा, मतलब छोटे छोटे जो पत्ते जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ से कनाव जो है अपनी, कनाव की आंखें यार सच्ची में तेज़ है यार, वो जल्दी से जल्दी देखते हुए थोड़ा बहुत डैमेज खाई है, सी क्लियर, और बची है भाई, मुश्किल से उसको कट लगा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं इनोस्के को। ठीक है, वो बच रही है, कनाव बच रही है, पर कनाव को लग रहा है यार, कनाव बच तो रही है इसके अटैक से, डोमा के अटैक से, पर ज़्यादातर लीव्स जो है बड़े बड़े वाले अब कनाव की ओर आ रहे हैं, छोटे से सब बच गई वो थोड़ी देर के लिए। अब ऊपर में हम लोग देखते हैं भाई इनोस्के लैंड करता है भाई, हाँ, आउट ऑफ द स्काई लॉर्ड इनोस्के कमिंग, अब आसमान से आ रहा है लॉर्ड इनोस्के, तोड़ते हुए कनाव देखती है, हाँ, डोमा भी देखता है, हाँ, और यहाँ पे जो है अपना क्या बोल, इनोस्के बोलता है बीस्ट ब्रीडिंग 5th फॉर्म, नहीं बीस्ट ब्रीडिंग है ना, 5th फैंग, बीस्ट ब्रीडिंग 5th फैंग, क्रेजी कटिंग, और क्रेजी कटिंग यूज करके वो जो है कनाव को बचा लेता है। द क्रो गाइडिंग वॉज स्पॉट ऑन, सो लेट्स फाइट। अच्छा, वो कौवा मुझे यहाँ तक लेके आया, अब चलो फाइट शुरू करते हैं। ये नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौवा को गड़िया में निजरीन तलवार मार रहा है भाई। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 59 फेस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो बोले रे जमाना तेरा भी ओपन गंगनम स्टाइल।